जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की 2 टाइप की वैलेंसी होती है। कितने टाइप की वैलेंसी है? जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की 2 टाइप की वैलेंसी होती है। 2 टाइप वैलेंसी तो जानते हो ना। तो ये 2 टाइप की वैलेंसी होती है। जैसे हम लोग कार्बन बोलते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। वैसे ही इसमें बताया गया है तो जितना भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। 2 टाइप बोला जा रहा है ना यहाँ पर, तो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। पहला को बोलते हैं, यहाँ पर बता दे रही हूँ, जो इनकी पहली वैलेंसी होती है उसको बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी। एक क्या हो गया? प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। जितने भी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करती है। पहला हम बोल दिए प्राइमरी, देन सेकेंड को बोलते हैं आपका सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखें, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उनकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जनरली उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड पर उपस्थित चार्ज होता है। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, इस सेंट्रल मेटल एटम पर प्रेजेंट चार्ज, याद रखना, इस पर जो चार्ज रहता है, आवेश रहता है, उसको हम बोलते हैं इसका प्राइमरी वैलेंसी। इसको याद रखना। तो जो सेंट्रल एटम, कोई भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेंगे, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज रहेगा, जो आयंस रहेगा, वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। इतना याद रखना। तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज। चार्ज को वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ये पहला चीज याद रखना। और इनके बीच जो चार्ज होता है और इनकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, हमेशा याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयनाइजेबल होता है। कैसा होता है? तो आयनाइजेबल होता है। आयनाइजेबल होता है, इसको याद रखना। मीन्स इनके बीच जो बॉन्ड पाया जाएगा वो कैसा, इनके बीच जो वैलेंसी रहेगा वो कैसा रहेगा? तो आयनाइजेबल वैलेंस होगा। इस 2 चीज को याद रखना। तो इसको हम बोलते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कंप्लीट सेंट्रल मेटल। क्या हो गया है? हाँ बोलो। कैसे? मेरा क्लास चल रहा है यार। ठीक है। हाँ, ये चार्ज पर डिपेंड करता है। और दूसरा कैसा होता है? ये आयनिक वैलेंस होता है। मीन्स इसलिए कैसा रहेगा? आयनिक इन नेचर का होगा। दूसरा, इनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो, उसको हम डिटरमाइन करते हैं जो लिगैंड होते हैं, जितने लिगैंड उसमें अटैच्ड होते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम्स है उसमें जितने लिगैंड अटैच्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलेंगे? तो वो हो जाएगा, इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिगैंड, या सीधा सा लिख दूं मैं इसको, लिगैंड
ligand attached to central metal atom. Ligand attached to central metal atom. Numbers of ligand लिख रहे हैं. Number of ligands attached to central metal atom. जो central metal atom है उससे कितना ligand attached जो जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी secondary valency. फिर secondary valency is non ionizable. ये आयनिक नेचर का नहीं होता. तो कैसा होता है? तो इनका नेचर आप देखोगे तो ये कैसा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है या कोवैलेंट इनका नेचर होता है. ये सेकेंडरी वैलेंसी. ये पहला इनका प्रमुख बिंदु के अंतर्गत आपको देखना है. फिर बताया गया है और नेक्स्ट पॉइंट देखें. ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उस प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं डेज लाइन से. प्राइमरी वैलेंसी को किससे करेंगे? डेज लाइन से डिनोट करते हैं. मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ प्राइमरी वैलेंसी डेज लाइन. डेज लाइन मीन्स ऐसे डेज ऐसे डेज लाइन से. लेकिन जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती हैं उस सेकेंडरी वैलेंसी को शो किया जाता है आपका वेज लाइन से. किससे शो करेंगे? वेज लाइन से. वेज लाइन क्या हो गया? ये ऐसा सीधा लाइन या एक सॉलिड लाइन से इसको हम लोग शो करते हैं. इसको याद रखना. दूसरा पॉइंट क्या हो गया इसमें? तो जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम शो कर दिए डेज लाइन से और इसको किससे शो करते हैं? वेज लाइन से शो करते हैं. यहाँ मैं शॉर्ट में और लिख देती हूँ. इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो ये ऐसे डॉट लाइन से या वेज लाइन. इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं. इसको हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा. तो ये इतना चीज आपको इसमें मेनली जो याद रखना है वो है आपका इतना ही. इन दोनों नियम को ज्यादातर याद रखना. अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा. इस नियम को यहाँ पर रहने देती हूँ. इस पॉइंट्स को क्या बताया गया इसको. अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ेंगे. प्राइमरी वैलेंसी किससे डिनोट करते हैं? डेज लाइन से. सेकेंडरी वैलेंसी को किससे डिनोट करते हैं? वेज लाइन से. अब देखो इसका मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ. इसमें एग्जाम्पल लेना है. एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल किसका लिखना है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड. कोऑर्डिनेट कंपाउंड. तो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड CONH3 होल ट्वाइस 6 ये और ये आपका है Cl3. ये एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल्स क्या? ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है. इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आपको क्या क्या चीजें बतानी है. यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है तो इसमें आपको 2-3 चीज बतानी रहती हैं. पहला क्या है? आपको इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताना है. प्राइमरी वैलेंसी बताओगे तो इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है. फिर इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में देखोगे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है ये बताओगे. उसके बाद आपको क्या देखना है? इसमें इनका स्ट्रक्चर देखना है. स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ होगा. और उसके बाद जब हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें कितने आयंस मिलेगा उसको भी आपको देखना. तो इसको पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. और साथ ही साथ ये जो 2 बिंदु बताया गया है वर्नर थ्योरी में वो एग्जाम्पल के थ्रू ही इजली जो है वो एकदम क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन होगा यहाँ पर. तो देखो हम लोग क्या देखें. ये कॉम्प्लेक्स है. इस कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले आपको क्या दिखना है? प्राइमरी वैलेंसी. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्राइमरी वैलेंसी ये है. फिर आपको क्या देखना है? सेकेंडरी वैलेंसी. ये तो देखें प्राइमरी वैलेंसी. तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी क्या बोलता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है डिपेंड इनटू चार्ज. किसके चार्ज पर डिपेंड करता है?
तो सेंट्रल मेटल एटम। तो जब मैं आप लोग को इसका कॉम्प्लेक्स के बारे में बताई थी तो बताया गया था सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? तो ये हो गया आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम्स है। ध्यान से इसको सुनना, इससे बहुत ही क्वेश्चन आता है। ये कोबाल्ट क्या है? CO इज सेंट्रल मेटल एटम। अब देखें कोबाल्ट में चार्ज कितना है? चार्ज मतलब सीधा सा आप लोग याद रखना, चार्ज मतलब इसका क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, चार्ज मीन्स क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो इससे पहले की क्लासेस में मैं आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बता दी थी। यहाँ हम लोग देखें एक बार, फिर रिपीट करते हैं। जिसका निकालना रहता है उसको हम लोग एक्स मान लिए, CO का एक्स प्लस देखो अमोनिया एक उदासीन अणु है, इसके लिए कितना होता है? 0 इक्वल, और फिर क्या है आपका माइनस, क्लोरीन के लिए कितना होता है? -1, तो ये कितना हो जाएगा? -3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पक्षांतर करके ये +3। तो यहाँ पर चार्ज कितना है कोबाल्ट में? 3 चार्ज है। चार्ज मीन्स इसमें आयन, कितने आयन है? 3। तो इनकी जो प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा? 3। अब देखो यहाँ पर ये है। अब आप लोग भी ध्यान ये देना कि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स का जो ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट के बाहर जितना भी क्लोरीन है, अब देखो दूसरी पॉइंट क्या बताएगी इसमें? आयोनाइजेबल वैलेंस होता है। मीन्स कैसा नेचर का होता है? प्राइमरी वैलेंसी आयनिक नेचर का होता है। ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन कैसा है? आयन के फॉर्म में है, -चार्ज ऋणात्मक होता है, इसलिए ये कैसा है? इसका आयनिक इन नेचर है ये। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो ब्रैकेट के बाहर जो क्लोरीन है वही इसका क्या हो गया? प्राइमरी वैलेंसी। ऐसा नहीं होता है। आप लोग एक चीज याद रखना, जो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करता कि ब्रैकेट के बाहर जो आयंस रहे, वही जितनी आयंस रहती है उसी को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल एटम्स रहेगा उस सेंट्रल मेटल एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, और उसमें जितना आयंस रहेगा वो उसका क्या कहलाता है? प्राइमरी वैलेंसी। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने पर क्लोरीन में, इसमें कोबाल्ट में कितना आया? +3। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? +3। ये पहला नियम के अकॉर्डिंग दोनों प्रूफ हो रहा है कि सेंट्रल मेटल पर उपस्थित चार्ज इज क्या है? आपका प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा ये कैसा नेचर होता है? आयोनाइजेबल होता है। फिर सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं? तो नंबर्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या जो अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड की संख्या को आपको देखना है जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। तो कितने जुड़े हैं? यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है, उससे अटैच्ड जुड़ा हुआ लिगेंड कितना है? 6 है। तो इसके लिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 6 होगा। तो ऐसे आपको निकालना है। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गया? आपका 3, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गया? आपका 6 हो गया। तो इसको आपको याद रखना है। तो जितना इसमें चार्ज होता है वो उनकी प्राइमरी वैलेंसी, और जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी नंबर ऑफ लिगेंड, जितना लिगेंड्स होता है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। अब देन हम क्या देखें? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। पहला काम आपका क्या रहेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी प्रूफ कर। दूसरा आप क्या बना ले? इसका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पर रहता है? सेंटर पर, केंद्र पर। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी को किससे दर्शाना है? डॉट लाइन से। वेज, और सेकेंडरी वैलेंसी को किससे दर्शाना है? वेज लाइन से। तो सबसे पहले हम क्या कर ले, ये हम ऐसा पहले सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी को दर्शा देते हैं। यहाँ पर लिगेंड कितना है? 6।
जब हम लिगैंड 6 है उसको इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं ये, और सेकेंडरी वैलेंसी तो ठोस लाइन से दर्शा रही हूँ, ये हो गया आपका NH3 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 और NH3 और NH3। देखो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल रहा है। इनकी ज्योमेट्री कैसा दिख रहा है, देखने पर एक कैसा दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल। कैसे है ऑक्टाहेड्रल, जैसे इसको बना के देखें, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिख रहा है। इनकी ज्योमेट्री कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये हुआ इनकी प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ पर देखें हम लोग प्राइमरी वैलेंसी, तो मैं आपको क्या बताई थी कि प्राइमरी वैलेंसी को शो करने के लिए हम कौन से लाइन यूज करते हैं, डेज लाइन। अब डेज लाइन यूज करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर दे, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 3, तो सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर दे रही हूँ मैं इसको डेज लाइन से, मीन्स आपका डॉट लाइन से ऐसे। ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी, और आपका ये 3 है Cl, ये Cl Cl और ये Cl। अब यहाँ पर ये आता है, एक चीज और याद रखना आप लोग, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उनकी आकृति जो होती है वो, हाँ नहीं आ रहा है क्लियर, हाँ और साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा नजदीक लो। अटैच कर दी, Cl Cl और Cl अटैच कर दी। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी आकृति जो होती है या उनका शेप जो होता है वो फिक्स रहता है, इसलिए हम जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उसको एक निश्चित स्थान पर ही लिखते हैं, इनकी आकृति को एक्सप्लेन करते हुए, इनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हुए। लेकिन जो इनकी प्राइमरी वैलेंसी होती है उसकी कोई आकृति नहीं होती, प्राइमरी वैलेंसी की कोई आकृति या कोई शेप नहीं होता। इस कारण से हम इस प्राइमरी वैलेंसी को कहीं भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ लगाई हूँ तो यही लगाओ, यहाँ लगाई हूँ तो यहाँ। आप इस जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको इस पूरे ज्योमेट्री में कहीं भी लगा सकते हो, हम इसको यहाँ यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हैं। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी उसको कहीं भी लिखें, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो फिक्स होता है, उसको उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हुए उसको अटैच करना होता है। तो ये होता है आपका वर्नर थ्योरी। अब इसी में और देखो, वर्नर थ्योरी में थोड़ा सा, जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये आपका बन गया एग्जाम्पल है। जब हम इसी में और देखो पॉइंट, वाटर के साथ जब क्रिया कराते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर के साथ डिसॉल्व करने पर जब हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं या लिबरेट करते हैं वाटर के साथ, तो हमें कितने आयंस यहाँ पर प्राप्त होते हैं उसको आपको देखना है। तो जब हम इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 आयंस मिलेंगे। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आंसर यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 आयंस हमें क्या होगा, मिलेगा, 4 आयंस प्राप्त होगा। ओक्यूर होता है, ओक्यूरिंग 4 आयंस। अब देखो 4 आयन कैसे मिलता है, तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इस कॉम्प्लेक्स को, तो 3 आयन ये क्लोरीन का मिलता है, 3 आयंस किसका मिलेगा, Cl का।
और जो एक आयन होता है, चौथा जो आयन है वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का CONH3 इसका एक आयन मिलता है। ओवरऑल हम देखें तो हमें कितना आयन मिलता है, जब इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ओवरऑल हमें कितना आयन मिलता है, 4 आयन मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होता है आपका वर्नर थ्योरी। इतना को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है वर्नर थ्योरी। हम अभी कुछ और एग्जांपल्स इसके अंतर्गत देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो वो समझ में आ जाएगा आपको। एक बार रिपीट कर दे रही हूँ मैं वर्नर थ्योरी, फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं वर्नर थ्योरी में। वर्नर थ्योरी में जितने भी उप सहसंयोजी यौगिक हैं उसमें बंधन जो है 2 प्रकार की होती है, उनकी वैलेंसी 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमेशा चार्ज के द्वारा कंप्लीट होता है, चार्ज इन सेंट्रल मेटल एटम। और प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डेज लाइन से शो करते हैं। फिर देखोगे जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आयनाइजेबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करता है। सेंट्रल मेटल एटम में जितने लिगेंड्स होते हैं उनके नंबर को ही हम उसकी सेकेंडरी वैलेंसी मान लेते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं ठोस लाइन या गैस लाइन से शो किया जाता है। इनके बीच जो बॉन्ड मिलता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग इसका एक एग्जाम्पल दिखे, एग्जाम्पल में हमको 2-3 चीजें एक्सप्लेन करनी रहती है। जो कॉम्प्लेक्स दिया रहता है उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, उसको दर्शाना है। तो ये कॉम्प्लेक्स देखे, उसमें प्राइमरी वैलेंसी आपका 3, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6। देन उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चर में हम उनके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को डिनोट करते हैं। प्राइमरी को हम लोग डैश लाइन से कर दिए और आपका जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम लोग ब्रेज लाइन से शो की। उसके बाद इसका एक और देखना है कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर के साथ लिबरेट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं या लिबरेट करते हैं तो हमें कितने आयंस मिलता है। तो यहाँ पर देखना है आपको कितना आयन मिल रहा है, 4 आयन। एक आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स का मिल रहा है और 3 आयन जो है वो क्लोरीन का। तो ये इसका क्या रहता है, सैंपल। तो इसका शॉर्ट स्किन ले लो, शॉर्ट स्किन ले लो, फिर मैं इसका क्या करती हूँ, रफ कर देती हूँ। हो गया। अब इसी में हम लोग क्या करें, कुछ और अदर एग्जांपल्स देखते हैं। अदर एग्जांपल मतलब कोई दूसरा एक कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ और उसमें आप ही लोग को एक्सप्लेन करना है प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, ये सब चीजें आपको क्या करना रहेगा, एक्सप्लेन। तो मैं कॉम्प्लेक्स लिख दे रही हूँ, इस कॉम्प्लेक्स में आपको खुद बताना है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। CONH3 होल ट्वाइस 5 Cl और ओवरऑल आपका है Cl2। ये है, ये एग्जाम्पल्स है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो वो है आपका कैलकुलेट पहला प्राइमरी वैलेंस, देन आपका सेकेंडरी वैलेंस और आपको क्या शो करना है फिर स्ट्रक्चर, और फिर देन क्या देखना है, वाटर के साथ इनका वाटर रिएक्शन। इतनी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। पहला क्या देखना है, प्राइमरी वैलेंसी, फिर सेकेंडरी वैलेंसी, स्ट्रक्चर, फिर उसका देखना है वाटर के साथ इसका रिएक्शन। तो चलो बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, क्या होगा।